हमें भी कई बार जब बहुत कुछ मिल जाता है हम अब उसकी कृपा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है, अनुमान ही नहीं है कि उसने क्या कुछ दे दिया है, और हम फिर और पाने की तलाश। जो पाई हुई दुनिया है वो तो संभाली नहीं जाती, और खोई हुई दुनिया के निशान ढूंढते हैं। जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, और जो मिला है उसकी कदर नहीं कर रहे। उसकी कदर नहीं है। जो मिला है, जो रिश्ते, जो प्रेम, जो आशीर्वाद, जो कुछ भी मिला इस धरती पर आकर, उसकी कदर नहीं है। लेकिन जो नहीं मिला है उसके लिए रो रहे हैं, ये नहीं दिया तूने, ये ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। और प्रत्येक व्यक्ति यहां हर एक को बदलने की तैयारी में। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बदलना चाहता है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाए। हर एक व्यक्ति अपने जैसा बना लेना चाहता है, ये मेरे जैसा है, मैं ऐसा नहीं हूं, फिर ये ऐसा क्यों नहीं बनता। उसको भी यही लग रहा है कि ये मेरे जैसा बन जाए, हमें भी यही लग रहा है ये हमारे जैसे बन जाए। हम दूसरों को बदलने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को अपने जैसा बनाने में अपना पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन जो जैसे हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों इतनी रुचि है हमें दूसरों को बदलने में? ये बदल जाए। पत्नी आकर कहती है, पतिदेव हमारे सुधर जाएं थोड़ा, पतिदेव थोड़ा बदल जाएं, हमारी सुन लिया करे, हमारे जैसे हो जाए, हमारे वश में हो जाए। पत्नी भी यही कहती है और पति भी यही कह रहा है कि वो मेरे जैसी, मेरे स्वभाव की गत, मेरे जैसी, मेरे वश में। माता पिता भी यही कहते हैं कि पुत्र हमारे वश में हो जाए, और पुत्र पुत्री संतानें भी यही कहती है कि माता पिता हमारे अनुकूल हो जाए, हम जैसा कहें वैसे वो कर लिया करे। यहाँ हर एक व्यक्ति दूसरे को बदलने की प्रक्रिया में है, दूसरे को सुधारने की प्रक्रिया में, दूसरे के निर्माण की प्रक्रिया में है। आइए, अब तो बहुत सा समय निकल गया, ये श्रीमद् भागवत कथा समझा रही है कि अब तो खुद को बदलने की प्रक्रिया में आ जाएं, खुद के निर्माण की प्रक्रिया में आ जाएं। क्या हमारे सारे दोष खत्म हो गए? क्या हम बिल्कुल पवित्र पावन हो गए? हम में कोई अवगुण नहीं, कोई बुराई नहीं, क्या कोई कमी नहीं? ये देखने के लिए हम कथा में आते हैं, इसी को देखना है। और जो जैसा है उसको स्वीकार कर ला। और बदलने की प्रक्रिया प्रेम से ही हो सकती है, प्रहार से तो हो नहीं सकती। पहले किसी को अपनाओ तो सही, स्वीकार तो करो। और जब अपना बना लोगे, कि जब भी एक माँ अपनी संतानों से जब प्रेम करती है, माँ अपार प्रेम करती है, और संतान चाहे जैसी भी हो, पूत हो, कपूत हो, सपूत हो, माँ हमेशा उससे प्रेम करती है ना। जैसी भी संतान है, पर माँ हमेशा प्रेम करती है, उसकी गलतियों को भी भुला देती है, उसके कटु शब्दों को भी भुला देती है। ये तो मेरा अपना है, क्योंकि यही सत्य है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अवगुण हमें दिखते नहीं है, हम उसको अपना लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रेम की परिभाषा, प्रेम का स्वीकार करना हमें आ जाए। और जब हम जिससे भी, हम तो इनसे बहुत प्रेम करते हैं पर ये हमसे प्रेम नहीं करते, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम प्रेम करते हो, या तुम्हें इस बात की चिंता है कि ये प्रेम नहीं करते? चाहते क्या हो? तुम्हारा अधिकार अपने ऊपर है। और प्रेम करने वाले, मैंने कल कहा था ना कि जो आशिक होते हैं वो कुछ मांगते नहीं है। इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, ये संत कहते हैं। इश्क बोला चल दिलवर का दीदार कर। प्रेम हमेशा कहेगा परमात्मा के दर्शन के लिए। इश्क बोला चल दिलवर का दीदार कर, पर अक्ल कहती है मत जिंदगी ख्वार कर।
इश्क बोला आशिक को न डरना चाहिए, अक्ल कहती है काम सोच समझ कर करना चाहिए। इश्क बोला होगा जो देखा जाएगा, अक्ल कहती है फिर बेमौत मारा जाएगा। और जो यहां आके भी नहीं मरा तो वो किसका हुआ? वो परमात्मा का नहीं हो सकता। यहां तो मरना ही पड़ेगा, अपने अहम को, अपने अस्तित्व को, सबको मारना पड़ेगा और ईश्वर में मिलना पड़ेगा। ये ईश्वर भक्ति है, ये ईश्वर के प्रति प्रेम है। पर हम समझे क्या? जितना कुछ भी हमने पाया वो कम ही रह गया। सिकंदर ने तो बहुत कुछ बटोर लिया था, आपको पता होगा। सबके खजाने खाली करवा दिए, यहां से वहां से, वहां से वहां से, सबसे लूट लिया। एक सिक्का भी सिकंदर ने किसी के घर में नहीं छोड़ा था, सबसे लूट लिया। और ये देखने के लिए कि किसी के घर में कुछ बचा तो नहीं है, तो एक ऊंट तैयार कराया, सजाया बड़ा सुंदर बना करके, और सैनिक को ले करके भेज दिया कि जाओ पूरे नगर में घूम कर आओ और जो भी इस ऊंट को खरीद ले उसको मेरे पास लेकर आना। क्योंकि अब किसी के पास इसने छोड़ा तो कुछ है नहीं, और यदि अब भी किसी के पास कुछ मिल जाए तो इसका मतलब वो अपराधी, उसने कुछ छुपा कर रखा है, तो मेरे पास लेकर आना। पूरे दिन सैनिक नगर में घूमता रहा, किसी के पास कुछ था ही नहीं, तो कौन खरीदेगा उस ऊंट को। शाम हुई तो एक बालक अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ की आंख में आंसू आ गया, बेटा तेरे पिताजी तो है नहीं, तेरे पिता तो शरीर छोड़कर चले गए। मैं असहाय माँ हूं, और वो भी असहाय इसलिए क्योंकि सिकंदर ने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। सिकंदर ने कुछ नहीं छोड़ा है। कहां से ला कर दूं? एक फूटी कौड़ी नहीं है पुत्र, मैं असमर्थ हूं। पर बालक चीखता रहा, नहीं मां मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। रात हो गई, माँ के कानों में यही शब्द बालक के पड़ते रहे, मुझे खिलौना चाहिए माँ, मुझे खिलौना चाहिए। पिताजी होते तो ये खिलौना लाकर देते, तुम नहीं देती हो माँ, मुझे खिलौना चाहिए। बालक रो रहा है, ये बात कानों में गूंजती रही और इसको एक बात याद आई। ये रात्रि में जगी और वहां पहुंची जहां इसके पति की कब्र थी, क्योंकि उस समय में जलाने पर कर लगता था, टैक्स लगता था, तो कई बार दफना दिया जाता था शवों को, शासन भी कुछ ऐसा था। तो ये गई वहां, इसको ध्यान आया कि जब पतिदेव की अंतिम विदाई थी और उनको दफनाया गया था, तब उनके मुख में कुछ आना डाले थे, कुछ सिक्के डाले थे। डाल देते हैं ना कई बार मृतक के मुंह में, कोई सोने का कुछ, कोई कुछ, तो कुछ सिक्के डाले थे, वो जरूर मिल जाएंगे। इसने पति की कब्र को खोदा और वहां से ये सिक्के निकाल कर लाई, उस मिट्टी में से। वो काया तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन उस मिट्टी में से खोज करके ये सिक्के लेकर आई। और दूसरे दिन जब वो सैनिक आया तो इसने उस ऊंट को खरीद लिया। जैसे ही खरीदा, सैनिक ने जाकर बताया, इसको दरबार में बुलाया और सिकंदर ने कहा कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया कि हमसे धन छुपा कर रखा, हमारे ना करने के बाद भी तुमने अपने घर में धन छुपाया। उसने कहा नहीं, तुम तो ऐसे क्रूर हो कि तुम्हारे डर के, भय के वजह से किसी ने घर में कोई कौड़ी भी नहीं रखी, तो ये कहां से आया तुम्हारे पास धन? इसने बताया, अपने मरे हुए पति के मुंह से निकाल कर ये सिक्के लाई हूं, कब्र खोद करके अपने बेटे के प्रेम बस लेकर आई हूं। अब तो इसका दिमाग ठनक गया। इसने सोचा न जाने कितना पैसा मुर्दों के मुंह में पड़ा होगा,
कितना पैसा कब्रों में दबा होगा, कितना पैसा मुर्दों के मुंह में डाला होगा, और उसने मुर्दों की कब्रें तक खुदवा दी, मुर्दों को निकलवा दिया, कब्रें खुदवा दी, और एक एक मुर्दे के मुंह से भी निकलवा ली, एक एक कौड़ी, एक एक पाई पाई। और लेकिन जब अंतिम समय था, लुकमान वैद्य पास में था, उसने कहा मुझे भी मरना पड़ेगा। कहा कि आपको भी, सबको मरना पड़ता है। मैं तो यही सोचता था कि मैं यहीं रहूंगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अब कुछ पल मेरे पास बचे? अब कुछ पल नहीं, बस थोड़े से पल है, तो क्या कुछ पल बढ़ाए नहीं जा सकते? मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। वैद्य ने कहा आधा राज्य छोड़िए, आप पूरा भी राज्य देंगे तो भी मैं एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता। तो क्या मैंने जो कमाया है, जो यहां वहां से सब तरफ से लिया है, क्या मैं उसमें से कुछ नहीं ले जाऊंगा? नहीं ले जाओगे। इस दुनिया में तुमने खूब कमाए हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं ले जा पाओगे, एक कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। तब उसने कहा कि मैं इतना बावला था, मैंने मुर्दों तक के मुंह से निकलवा ली। उसने एक बात कही, एक काम कर देना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए तो मेरे हाथ अर्थी से बाहर खुले करवा देना, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि मेरे जैसा व्यक्ति भी एक कौड़ी नहीं ले जा सका यहां से जाते समय। क्या क्या जुल्म ढहाते हो इस छोटी सी जिंदगानी पर, पत्थर का किला बनाते हो इस लोहे पानी पर। अरे जरा अंजाम तो सोचो, गौरी मोहम्मद इस्लाम वाली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे नारिक ग्रह द्वारे जना शमशाने देहाश्रितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छति जीव एकः। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा, धर्म ही परलोक में बस साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अरे भैया, संतों ने बार बार हमें समझाया है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। घर प्रवेश है मुहूर्त निकालिए, जन्म दिवस है मुहूर्त, नामकरण है मुहूर्त, कोई शुभ कर्म है मुहूर्त, विवाह इत्यादि है मुहूर्त, सब पर मुहूर्त। लेकिन जब चले जाओगे, ये प्राण छूट जाएंगे, तब घर वाले कहेंगे कोई मुहूर्त नहीं, जल्दी उठाकर फेंको इसको, जलाओ इसको, जल्दी ले जाओ इसको भूत प्रेत बनकर, नहीं तो परेशान करेगा। जब तेरी डोली निकाली, अब नहीं जाते पंडित जी के पास कि कोई मुहूर्त निकालो, अब कोई मुहूर्त नहीं, अब इससे कोई लेना देना नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, सांसों का क्या भरोसा, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का यहां पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, धन सिकंदर का यहां पर रह गया। मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक एक घड़ी बीत रही है, हर घड़ी पर हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। और जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी, वो रुकने वाली नहीं।